इज़्ज़त माब प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब, जी वकार प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, मेहमानान खुसूसी मिसेस बसंत मोहम्मद शोकरी, सदर शोबा उर्दू तांता यूनिवर्सिटी मिस्र, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमशीदा अख्तर असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर कश्मीर से हूँ। मेरी इस मकाले का उन्वान इकबाल की गज़ल की तौसीफ़ात। हमारे अदब और हमारी मुआशरत की तारीख में इकबाल का शुमार उन दानानाए राज में होगा जो मुस्तकबिल की झलक दिखाकर हमारी फिक्री नज़र का रुख नित नई सिमतों की तरफ मोड़ सकते हैं। ख्वाजा गुलाम सैयदीन के नज़दीक इकबाल शायरी और फ़लसफ़ा में एक अजीम मकाम रखते हुए एक माहिर तालीम, इंसान दोस्त और मुसलमान की हैसियत से भी अजमत के हामिल है। एक तख्लीकार हमेशा संग बस्ता हक़ाइक़ से मुतसादिम होने के बजाय बीच का रास्ता निकालने की तलाश में रहता है। इकबाल की शायरी इसी बीच रास्ते की पहचान है। इकबाल ने अपने अहद के हुजूमी शोरा में बीच का रास्ता निकाल कर अपनी अलग मुनफरद पहचान कायम कर ली और ये रास्ता मुताक़रीन के लिए मशाल राह साबित हुआ। इकबाल ने सिन्फ़ नज़म के साथ साथ सिन्फ़ गज़ल में भी अपना लोहा मनवा लिया। अगरचे नज़म उनकी मकसदी पैगाम के लिए कामयाब साबित हुई, मगर गज़ल में भी उन्होंने वही पैगाम जज्ब एहसास के साथ दो मिसरों में भरने की कोशिश करके गज़ल को मुअस्सर अंदाज, नए असलूब और नित नई मौज़ूआत की बू कलमोनी के साथ बाहमी उरूज पर पहुंचा दिया। इकबाल ने रिवायती गज़ल के साथ साथ कुछ मकसदी गज़लें भी कही है। जिस तरह हाली गज़ल को रिवायती और रस्मी अनासर से आज़ाद करवाना चाहते थे और मौज़ूआत के नित नए पहलुओं से गज़ल का ऐसा महल तामीर करना चाहा जहाँ हकीकी वाक़त वाज़ेह तौर पर नज़र में आए। इकबाल ने हाल ही के इन तसर्रुआत को वाज़ेह शक्ल दी। इकबाल ने शायरी में नई रूह फूंक दिया, गज़ल के मैदान में एक ऐसा इनकलाब पैदा किया कि उर्दू का शायर हुस्न की रस्मी दुनिया से अलग होकर हकीकत पसंदी की तरफ मायल हुआ। मुबालगा आराई से गुरेज करने लगे। मोहब्बत एक वसी शायर और रिवायती शोरा ने इसका दायरा महदूद बना रखा था। इकबाल ने इस बनाए हुए दायरे की रस्सी काट कर इसे फैला कर लामहदूद कर दिया। हाल ही के वक्त तक गज़ल वही रही जो इससे पहले थी। हाल ही ने पहली बार गज़ल से फरसुदा बातों को निकालने की कोशिश की। उन्होंने गज़ल की हैयत और गज़ल के मज़ामीन पर बहस की जिससे गज़ल की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हुआ। इकबाल की गज़ल अक्सर गज़लें इसी इनकलाब की अया तस्वीरें हैं। इबादत बरेलवी अपनी तसनीफ गज़ल और मुताले गज़ल में यूं लिखते हैं, कोट, गज़ल से काफ़िया पायमाई का ख्याल रुखसत हुआ और इसकी जगह हकीकत और वाक़ियत ने ले ली। तकलीद जो अब तक गज़ल में किसी न किसी तरह रोनामा हुई थी, इसका खात्मा हुआ और इसकी जगह खुलूस और सदाकत के अनासिर रोनामा हुए, अनकोट। इस अहद में ज़्यादातर तरकी नज़म निगारों ने की। थोड़ी ही देर के बाद गज़ल में भी सियासी, समाजी और फ़लसफ़ाना नज़मों के साथ नए सांचे इख्तियार कर रही थी। गज़ल का तकाज़ा यही रहा कि वो हर बदलते दौर में अपने आप को किस तरह बदलती है, इसका अंदाज़ा उर्दू गज़ल की तारीख से बखूबी लगाया जा सकता है। गज़ल ने अपने अंदर जिद्दत भी पैदा की, ज़माने की तब्दीली के साथ अपने आप को बदला है और अपने अंदर ज़िंदगी की नई वसअतें भी पैदा की है। आने वाले मसाइल की पासबानी की, बुरे हालात का साथ दिया, नए जहन और नई फिक्र की अक्कासी की है। गज़ल की इन खुसूसियत को गज़ल ने खुद पैदा नहीं किया है, इसे पैदा करने में इकबाल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। गज़ल के दामन में इन खुसूसियत को समोने का कारनामा इकबाल का है। इकबाल की गज़ल को असल आबोताब उनके फ़लसफ़े से मिली, क्योंकि वो फ़लसफ़े को ऐसी कामयाबी के साथ शेर में डाल सके कि इसकी नज़ीर मुश्किल से मिलेगी। माहिरुल कादरी ने अपने एक मज़मून इकबाल की शायरी में लिखा है, फ़लसफ़े के मुताबिक मुतालबों और शायर के तकाज़ों को एक दूसरे में समूह देना एक तरह की जादूगरी है। पानी को आब बना देना, सितारों को तोड़कर उनसे आफताब तराश लेना और फ़लसफ़े के संगो आहंग में गुदाज पैदा करके उनसे गुलो बूटे बनाना, ये करामत अल्लामा इकबाल ने दिखाई। इकबाल का कारनामा यह है कि उन्होंने अपनी गज़ल के सहारे कौम को बेदार किया, खुदी और खुदारी का सबक दिया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, रहबानियत का वाज़ेह रद्द-ए-अमल शुरू किया, मजहबी तोहमात को दूर किया, तसव्वुफ़ में गैर इस्लामी अनासिर की शमूलियत को जड़ से उखाड़ फेंका। इकबाल से पहले ही खुदी इश्क अक्ल गज़ल में मौजूद थे, मगर इकबाल ने इनको अपने फिक्र से नए माने मफहूम दिए। पैगाम खुदी इकबाल की पूरी शायरी का मरकज़ है। इकबाल का कारनामा यह है कि उन्होंने सदियों की कैद से गज़ल को आज़ाद किया, तलस्सुमी दुनिया से निकाल कर इसे अर्ज़ी दुनिया की ज़िंदगी में नशीब व फराज से मुकाबला कराया। इकबाल ने अपने मकसद की अदायगी और इसकी तरसील के लिए कुछ तो नई अलामतें वज़ा की और कुछ को नई मानवत के साथ इस्तेमाल करके इन्हें कुव्वत और तवानाई हरकत अमल का मजहर बना दिया। यहाँ मैं कुछ छोड़ रही हूँ।
इकबाल ने गजल को फिक्री शऊर और हकीमाना बसीरत से हमकिनार किया। उन्होंने गजल को फिक्री अजमत अदा की, वारदाती कल्बी रूहानियत, गहराई जिद्दत तराजी, वसी मुताला अमल पाए हम ताकदव जदोजहद, तामीर किरदार, तामीर समाज, बुलंद अखलाक को अपनी गजल में पेश किया। इकबाल की गजल वो मुहरिक साबित हुई जो गुलाम कौम को आज़ाद करा सकती है। अगर वो कौम इकबाल की शायरी को अपना शिआर बनाएगी और कदम कदम पर इकबाल के ख्यालात को अपनाएगी तो वो कौम जल्द अज जल्द गुलामी से आज़ाद होकर खुद को अपने मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर सकती है। उनकी गजल नौजवानों को आसमां छूने पर आमादा करती है, इसे जोश, हौसला और हिम्मत बख्शती है। डॉक्टर वकार रिजवी लिखते हैं, इनकी गजलों में जोश वलवला है। इकबाल की गजलों में पहाड़ों का शिकवा, आसमानों की बुलंदी है। उनकी गजलों नहंगों से पंजा लड़ाना और तूफान से मुकाबला करना सिखाती है। तेरा बहर सुकून है, ये सुकून है या फुसूं है, न नहग है न तूफान न खराबी किनारा। बाकी वसलाम।